हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा विषय जो हिंदू धर्म के साहित्य में प्रसिद्ध है, उनकी पत्नी लोपामुद्रा और उनके बीच आध्यात्मिकता की मठवासी एकांत खोज बनाम एक गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी और एक परिवार के पालन पोषण के बीच मानवीय तनाव के बारे में चर्चा है। अगस्त्य का तर्क है कि खुशी और मुक्ति के कई रास्ते हैं, जबकि लोपामुद्रा जीवन की प्रकृति, समय और दोनों की संभावना के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत करती है। उपमा से भरे ऋग्वैदिक भजन 1.179 में वह अगस्त्य को सफलतापूर्वक लुभाती है। अगस्त्य का उल्लेख ऋग्वेद लगभग 1500-1200 ईसा पूर्व की सबसे पुरानी और सबसे छोटी दोनों परतों में किया गया है, जैसे कि मंडल 7 के भजन 33 में, जो मंडल 1 से भी पुराना है। उनका उल्लेख अन्य 3 वेदों में भी किया गया है और वेदांग साहित्य जैसे कि निरुक्त के छंद 5.13-14 में। अगस्त्य और उनके विचारों को कई अन्य वैदिक ग्रंथों में उद्धृत किया गया है, जैसे तैत्तिरीय संहिता के खंड 7.5.5, कथक संहिता के 10.11, मैत्रायणी संहिता के 2.1, ऐत्रेय ब्राह्मण के 5.16, तैत्तिरीय ब्राह्मण के 2.7.11 और पंचविंशति ब्राह्मण का 21.14। 14 ऋषि अगस्त्य का उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण के कई अध्यायों में किया गया है और उनका आश्रम गोदावरी नदी के तट पर बताया गया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रामायण में अगस्त्य और लोपामुद्रा को विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर दंडक वन में रहने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। राम अगस्त्य की प्रशंसा करते हैं कि वह कर सकता है जो देवताओं को असंभव लगता है। राम ने उनका वर्णन उस ऋषि के रूप में किया है जिन्होंने विंध्य पर्वतों को खुद को नीचे करने के लिए कहा था, ताकि सूर्य, चंद्रमा और जीवित प्राणी आसानी से उसके ऊपर से गुजर सके। उन्हें एक ऋषि के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिन्होंने अपनी धर्म शक्तियों का उपयोग राक्षसों वातापी और इल्वाला को मारने के लिए किया था, क्योंकि उन्होंने संयुक्त रूप से 9000 लोगों को गुमराह किया था और नष्ट कर दिया था। रामायण के अनुसार अगस्त्य एक अद्वितीय ऋषि हैं, जो कद में छोटे और भारी हैं, लेकिन दक्षिण में रहकर वह शिव की शक्तियों और कैलाश और मेरु पर्वत के वजन को संतुलित करते हैं। अगस्त्य और उनकी पत्नी राम, सीता और लक्ष्मण से मिलते हैं। वो उन्हें एक दिव्य धनुष और बाण देता है, रावण की दुष्ट प्रकृति का वर्णन करता है और विलियम बक, B.A. वैन न्यूटन और शर्ली ट्राइस्ट के अनुसार उन्हें सलाह के साथ अलविदा कहता है। राम, राक्षस पुरुषों से प्यार नहीं करते हैं, इसलिए पुरुषों को प्रत्येक से प्यार करना चाहिए। अन्य अगस्त्य की कहानी दूसरे प्रमुख हिंदू महाकाव्य महाभारत में प्रतिबिंबित होती है। हालांकि राम के बजाय कहानी को पुस्तक 3 वानापर्व वन की पुस्तक के खंड 96 से शुरू करते हुए युधिष्ठिर और लोमासा के बीच की बातचीत के रूप में बताया गया है। महाकाव्य में उनका वर्णन एक ऐसे ऋषि के रूप में किया गया है जिनके पास भोजन ग्रहण करने और पचाने की अपार शक्तियां थीं। अगस्त्य एक बार फिर विंध्य पर्वतों को बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें नीचे गिराते हैं, और वह रामायण की तरह ही पौराणिक तरीके से वातापी और इल्वल राक्षसों को मारते हैं। वन पर्व में लोपामुद्रा और अगस्त्य की सगाई और शादी की कहानी का भी वर्णन है। इसमें इंद्र और वृत्र के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी भी शामिल है, जहां सभी राक्षस समुद्र में छिप जाते हैं। देवता अगस्त्य से मदद की गुहार लगाते हैं, जो तब जाकर समुद्र पी जाते हैं, जिससे सभी राक्षस देवताओं के सामने प्रकट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के पौराणिक साहित्य में अगस्त्य के बारे में कई कहानियां हैं, जो भारत के वैदिक और महाकाव्य साहित्य में पाए जाने वाली पौराणिक कथाओं की तुलना में अधिक विस्तृत, अधिक काल्पनिक और असंगत हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण का अध्याय 61, पद्म पुराण का अध्याय 22 और 7 अन्य महापुराण अगस्त्य की पूरी जीवनी बताते हैं। कुछ लोग उन्हें सप्तऋषि 7 महान ऋषि में से एक के रूप में सूचीबद्ध करते हैं, जबकि अन्य में वह हिंदू परंपराओं के 8 या 12 असाधारण ऋषियों में से एक है। नाम और विवरण विभिन्न पुराणों में एक समान नहीं है, न ही एक ही पुराण के विभिन्न पांडुलिपि संस्करणों में। उन्हें अंगिरस, अत्रि, भृगु, भार्गव, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, जमदग्नि और अन्य के साथ विभिन्न रूप से सूचीबद्ध किया गया है। अगस्त्य का उल्लेख सभी प्रमुख हिंदू परंपराओं, शैववाद, शक्तिवाद और वैष्णववाद के पुराणों में आदर पूर्वक किया गया है। कई पुराणों में अगस्त्य और अन्य सप्तर्षियों के वंशजों के लंबे और विस्तृत विवरण शामिल हैं। तमिल परंपराओं में अगस्त्य को तमिल भाषा का जनक और पहले तमिल व्याकरण का संकलनकर्ता माना जाता है, जिसे अगस्त्याम या अक्तियाम कहा जाता है। अगस्त्य तमिल परंपराओं में एक संस्कृति नायक रहे हैं और कई तमिल ग्रंथों में दिखाई देते हैं। 45 जब अगस्त्य उत्तर भारत से दक्षिणी तमिल देश में आए तो उन्होंने भगवान मुरुगन से तमिल भाषा सीखी। अगस्त्य के बारे में उत्तरी और दक्षिणी तमिल परंपराओं में समानताएं और अंतर हैं।
इरावतम महादेवन के अनुसार 22 दोनों परंपराओं में कहा गया है कि अगस्त्य उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए। सामान्य युग की शुरुआत के बारे में या संभवतः दूसरी शताब्दी के तमिल पाठ पुराणनुरु में श्लोक 201 में अगस्त्य के साथ साथ दक्षिण की ओर पलायन करने वाले कई लोगों का उल्लेख है। उत्तरी किंवदंतियों में वैदिक परंपरा और संस्कृत को फैलाने में अगस्त्य की भूमिका पर जोर दिया गया है, जबकि दक्षिणी परंपराओं में सिंचाई, कृषि के प्रसार और तमिल भाषा को बढ़ाने में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया है। 22 उत्तर में उनका वंश अज्ञात है। पौराणिक किंवदंतियां केवल ये कहने तक सीमित हैं कि अगस्त्य का जन्म मिट्टी के घड़े से हुआ था। दक्षिणी परंपराओं में एक घड़े से उनका वंश एक सामान्य संदर्भ है, लेकिन दो वैकल्पिक दक्षिणी किंवदंतियों में उन्हें कैनकम संगम राजनीति के रूप में स्थान दिया गया है और कहा जाता है कि उन्होंने द्वारका से दक्षिण की ओर 18 वेलिर जनजातियों के प्रवास का नेतृत्व किया था। महादेवन कहते हैं, उत्तरी पारंपरिक कहानियां अविश्वसनीय दंतकथाओं और मिथकों के संग्रह से अधिक कुछ नहीं है, जबकि दक्षिणी संस्करण बहुत अधिक सत्य लगते हैं और एक ऐतिहासिक घटना का वास्तविक विवरण प्रतीत होते हैं। अन्य लोग असहमत हैं। उदाहरण के लिए केन शिवराज पिल्लई के अनुसार प्रारंभिक संगम साहित्य या पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य से पहले के किसी भी तमिल ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें अगस्त्य का उल्लेख हो। रिचर्ड वीस के अनुसार तमिल भाषा में अगस्त्य की भूमिका का सबसे पहला उल्लेख 8वीं शताब्दी के नक्कीरा के इरयाना रकाप्पोरुल में पाया जा सकता है। हालांकि तमिल परंपरा की मध्ययुगीन युग की कहानियों में अगस्त्य ने पहले संगम काल का नेतृत्व किया जो 4440 वर्षों तक चला, और दूसरे संगम काल में भाग लिया जो अगले 3700 वर्षों तक चला। तिरुमंतिरम में अगस्त्य को एक तपस्वी ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है, जो उत्तर से आए और दक्षिणी पोथिगई पहाड़ों में बस गए क्योंकि शिव ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। उनका वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जाता है जिन्होंने संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में महारत हासिल की और उनसे प्रेम किया, दोनों में ज्ञान अर्जित किया। इस प्रकार वे किसी एक के विरोधी होने के बजाय एकीकरण, सद्भाव और सीखने का प्रतीक बन गए। 55 स्कंद पुराण के अनुसार जब शिव पार्वती से विवाह करने वाले थे तो पूरी दुनिया हिमालय गई थी। इससे पृथ्वी एक ओर झुक गई। तब शिव ने अगस्त्य से संतुलन बहाल करने के लिए दक्षिणी क्षेत्र में जाने का अनुरोध किया। इस प्रकार शिव के आदेश पर अगस्त्य दक्षिण की ओर चले गए। तमिल हिंदू परंपराओं में अगस्त्य को पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध तमिल सिद्धार्थ संस्कृत सिद्ध माना जाता है। सिद्ध संस्कृत के मौखिक धातु सिद्ध से बना है, जिसका अर्थ है पूरा करना या सफल होना। प्रथम सिद्ध के रूप में अगस्त्य को प्रथम गुरु, निपुण ऋषि माना जाता है जिन्होंने प्राकृतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में अपना ज्ञान पूर्ण किया। इस तमिल अवधारणा में तिब्बती महासिद्धों, श्रीलंकाई बौद्ध और उत्तर भारत की नाथ हिंदू योगी परंपराओं के समानताएं हैं। 57 तिरुमूला के साथ अगस्त्य को दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों क्षेत्रों में सिद्ध माना जाता है, अधिकांश अन्य सिद्धों के विपरीत जो ज्ञान के अपने विशेष क्षेत्र के लिए पूजनीय है। अगस्त्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक ग्रंथों में प्राप्त सम्मान के लिए भी अद्वितीय है। वेंकटरमन के अनुसार अगस्त्य के बारे में सिद्धार्थ संबंधी साहित्य उत्तर मध्यकालीन से लेकर प्रारंभिक आधुनिक युग तक का है। विशेष रूप से सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी तमिल पाठ, जिनमें अगस्त्य को सिद्धार्थ के रूप में शामिल किया गया है, की रचना 15वीं शताब्दी में और उसके बाद की गई है। हर्टमट शार्फ के अनुसार अगस्त्य का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना चिकित्सा सिद्ध तमिल पाठ 16वीं शताब्दी से पहले नहीं लिखा गया था। कुछ तमिल ग्रंथों में उनका नाम अख्तियार या अख्तियार लिखा गया है, 58, और कुछ लोग चिकित्सा ग्रंथों के लेखक को एक अलग व्यक्ति मानते हैं। कामिल वेलेबल के अनुसार ऋषि अगस्त्य, अकाट्यन सिद्धार्थ और अकाट्यम के लेखक अकाथियार अलग अलग युगों के 3 या संभवतः 4 अलग अलग व्यक्ति थे, जो समय के साथ तमिल परंपरा में एक ही व्यक्ति में विलीन हो गए। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, बाय बाय।